बहुत से आईटीआई स्टूडेंट्स के मन में ये विचार चल रहा है कि सर टैबलेट कब मिलेगा, और लगातार आप लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ कि जो आपको पता होगा, युवा सशक्तिकरण योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसके अंतर्गत टैबलेट और मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो पिछले साल जो है टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और लगभग इसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, और अभी इस वर्ष जो है अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो इसको लेकर जो है बच्चों के मन में सवाल है। तो उसी से रिलेटेड जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। फिलहाल बात कर लेते हैं, आईटीआई के एग्जामिनेशन भी काफ़ी नज़दीक है और लगभग 45 दिन का समय है। अगर आप रफली एक देखते हैं राउंड फिगर में, तो 15 दिन इस मंथ में बचते हैं मई में, और लगभग एक महीने आपके पास जून में। तो ऐसे में अगर आप ग्लोबल आईटीआई का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे की तरफ जब डाउनलोड कर लेते हैं तो स्टोर का ऑप्शन होता है, STORE, जहाँ पर आपको कोर्सेज शो करते हैं जो भी हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस प्रकार से कोर्स शो करते हैं। और इस समय अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं लगातार, अब पिछले वीक में अगर देखा जाए तो हमने डिस्काउंट्स काफ़ी किए थे कि फ़ीस कम हो सके, क्योंकि बच्चों के पास समय भी कम है। तो ऐसे में बहुत से बच्चे पैसे कम होने की वजह से परेशान रहते हैं। फिर दोबारा से हमने फ़ीस को है उसको कम करवा दिया है, 25% लेस कर दी गई है एक्स्ट्रा फ़ीस। अगर आप देखोगे कोई भी कोर्स अगर आप क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कई सारे कोर्स, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अभी फीस 399 दिख रही है, लेकिन आप लेफ्ट साइड में जाओगे नीचे की तरफ, मोबाइल में मैंने यहाँ डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर रखा है, आप मोबाइल फ़ोन में नीचे की तरफ देखेंगे तो व्यू कूपन और अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद जो 399 की फ़ीस है वो आपकी कम हो जाती है, 299 हो जाती है। इसी प्रकार से सभी कोर्सेज पर आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन 599 है, तो यहाँ पर ऑफ पर अगर आप क्लिक करते हैं, कूपन अप्लाई कर देते हैं, तो 450 रुपये हो जाता है, 600 की जो फीस है। तो इस प्रकार से जो बच्चे बचे हुए हैं चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें इस योजना की, जो उत्तर प्रदेश में है, इस योजना का जो लाभ है उत्तर प्रदेश के बच्चों को ही मिल पाता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल की योजना है। जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, वो डिजिटल करने के लिए आईटीआई स्टूडेंट्स हों या पॉलिटेक्निक के बच्चे हों या ग्रेजुएशन के बच्चे हों, तो ये अपने लेवल पर टैबलेट और मोबाइल फ़ोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, जिससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, समय के साथ जुड़ सकें। पिछली साल जो है लगभग इसी मंथ में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था, लास्ट बैच में 2021 में जिनका एडमिशन था, और 2022 में वो फाइनल ईयर स्टूडेंट थे, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया कि ये जो अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये जो मिलता है, जो प्रोसेस है, तो लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर में थे उनको मिला था, और इस साल जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनको मिलेगा, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को मिलता है। तो पिछली बार टैबलेट मिला था, और जो पिछली बार के यहाँ पर प्रोसेस है मैं आपको दिखा दूँ। पिछली बार हुआ क्या था कि ये जो डेटा है वो कॉलेज के द्वारा अपलोड किया जाता है, उसके बाद जो ये यूबीएससी है इसके द्वारा अप्रूवल होता है। लास्ट में जब टैबलेट डिस्ट्रिक्ट पर आ जाता है तो उसकी मैपिंग होती है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे 80 बच्चों को अप्लाई किया गया था, तो यहाँ पर 76 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 4 बच्चों को ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक होने का रीज़न रहता है कि कई बार 2 कॉलेज पर अप्लाई कर दिए, 2 कोर्स एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों जगह अप्लाई हो जाता है, भले ही बच्चा अप्लाई करे ना करे, पोर्टल से डेटा ऑटोमेटिकली भी अप्लाई होता है। तो ऐसे में जो बच्चे 2-2 जगह अप्लाई करते हैं या एक बार पहले पा चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो डेटा है ब्लॉक हो जाता है। तो 80 में 76 ही अप्रूव हुए थे। तो ये है पिछली साल का, जो लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा अपलोड हुआ, अप्रूव हुआ डेटा, उसके बाद डिवाइस जो है मैपिंग की गई बच्चों की, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो मैप किए गए डेटा थे बच्चों के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इस प्रकार से हो गया। तो अब इस साल का जो प्रोसेस फ्लो है उसमें आपको दिखा दूं, जो अभी फिलहाल का है 2022, मतलब पिछले साल ये अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये किसको मिल रहा है, जिनका इस साल यानी जो 2023 में जो फाइनल में है। फिर से मैं बता दूं, ऐसे बच्चे जिनकी आईटीआई 2023 में फाइनल हो रही है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर के 1 ईयर वाला कर रहे हो या 2 ईयर वाला कोर्स कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। 2023 में आपकी आईटीआई अगर फाइनल हो रही है, इसी जुलाई में आप फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ये इस स्कीम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का डेटा अपलोड हो गया, उसके बाद अप्रूवल भी हो गया है, ठीक है। अप्रूवल भी हो गया है और अपलोड होने के बाद अप्रूवल हो गया है, लेकिन अभी तक जो डिवाइस है मैपिंग वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि अभी डिवाइस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर जैसे होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, फिर वहाँ पर ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो डीएम होते हैं, वो फिर सभी कॉलेजेस को इन्फॉर्म करके पर्टिकुलर कॉलेज को दिया जाता है, या कई बार फंक्शन करा कर दिया जाता है। तो अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ है, अप्रूवल हो गया है। जैसे 25 बच्चों ने अप्लाई किया तो 25 का 25 अप्रूवल हो गया, क्योंकि इनका कहीं पर भी डबल नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था, इसलिए कोई रिजेक्ट नहीं है, टोटल अप्रूव हो गया है।
तो इसी प्रकार से आप जहाँ मतलब किसी भी कॉलेज में होंगे आप, तो वहाँ पर उनके पास लिस्ट आ चुकी होगी कौन रिजेक्ट हुआ है कौन अप्रूव हुआ है। अब इसके बाद बात आ रही कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है कहीं से भी नहीं। ऐसा ऐसा भी नहीं पता चला है कि नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में आ गया है या डिस्ट्रिक्ट पर आ गया आगे बढ़ने वाला है। तो इस बार डिले की संभावना है। पिछली बार इस महीने तक लगभग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, लेकिन अभी इससे रिगार्डिंग ना कोई मेल है ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना कोई आगे से अभी कोई आदेश है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये आपको अंदाज़ा लगाएं या कोई डेट दे पाएँ कि हाँ इस दिन आपको टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अब अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगा, शेयर करता रहता हूं, लेकिन अभी तक ये जानना चलिए कि अप्रूवल लिस्ट आ चुकी है कि किनको मिलना है, किसका अप्रूव हो गया है रिजेक्ट हो गया है। ये आपकी कॉलेज लेवल पर सभी कॉलेज के पोर्टल पर ये शो कर रहा है। कॉलेज अपना देख सकता है कितने बच्चों का अप्रूव हुआ है कितनों का रिजेक्ट हुआ है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कब बटेगा टैबलेट कब मिलेगा टैबलेट, इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट है, ना ही कोई अनऑफिशियल मतलब किसी प्रकार से भी कोई जानकारी नहीं है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा दूं कि ये जो है ऐसे बच्चों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या उत्तर प्रदेश से आईटीआई कर रहे हैं या कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं। फिलहाल मैं आईटीआई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो आईटीआई के बारे में बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की ये योजना है। अगर किसी अन्य प्रदेश से आप आईटीआई कर रहे हैं तो वहाँ पर इस योजना का कोई लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्कीम अपने लेवल पर चलाती रहती है। बाकी आईटीआई की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई के साथ ज़रूर जुड़ें। और क्लासेस लगातार अपलोड हो रही हैं, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर फिटर की सीरीज हो या इलेक्ट्रीशियन की सीरीज हो या वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, लगातार इवन आपकी यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर भी चल रही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लासेस चल रही है। हमने ये भी बताया कि आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से हम तैयार हैं और आपका भी अब समय है, यही सही समय है, इस समय मूवमेंट कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं अपनी पढ़ाई। तो आप अपनी आईटीआई बचा सकते हैं इन द सेंस कि अगर आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा, दो दो तीन तीन साल अगले साल पता नहीं कब बैक होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, वैकेंसी जो आएंगी आपके सामने वो छूट जाएंगी, आपकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो बहुत सा आपका नुकसान होगा, प्लस फाइनेंशियल नुकसान होगा, टेंशन में आप रहेंगे, परेशान होंगे। तो इन सब से बचने का यही तरीका है कि जो ये 45 दिन बचे हैं, इन 45 दिन को बिना किसी लापरवाही के अपने जी जान से लग जाइए। आपको जैसे पढ़ना है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूर कीजिए। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप बुक्स खरीदे हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं, आप अपना रेगुलर क्लास गए हैं वहाँ के जो नोट्स बनाया आपने उससे पढ़ रहे हैं, भारत स्किल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, या फिर आप ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप पर कोर्स ज्वाइन किए हैं यहाँ से पढ़ रहे हैं। मतलब कैसे भी पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप काफ़ी नुकसान उठा जाएंगे। परीक्षाएं दिन पर दिन क्या है टिपिकल होती जा रहे हैं, आपकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती है। और कोई जुगाड़ और ऐसे किसी कंफ्यूजन में अगर अभी भी आप फंसे हुए हैं तो आपके साथ रिस्क है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने लेवल पर अगर आप मेहनत कर देते हो, मैं सच में कह रहा हूँ कि अगर आप 15 से 20 दिन भी मन से ये कह लो कि नहीं मैं तो अब आईटीआई पास करके ही रहूंगा, तो ये कोई भी आपको दूसरा नहीं रोक सकता, है ना, आप पास कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए लाइक शेयर करें या ना करें, लेकिन आप प्लीज़ पढ़ाई जरूर अपनी करिए, कैसे भी पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही कोर्स ज्वाइन करो या यहीं से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो जरूर, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, आप डिमोटिवेट होंगे, परेशान होंगे, आगे ज़िंदगी में कुछ दिखेगा नहीं, फिर ये सारी समस्या से बचना है। तो 10-15 दिन 20 दिन महीने भर, अभी तो 1.5 महीने का समय है आपके पास, थोड़ी बहुत शादी कम अटेंड करिए, मिठाइयाँ कम खाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर। थैंक यू।